गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बालेश्वर सर। आज वर्ग 6 से मैं फिर हिंदी विषय का 5 पाठ लेकर आया हूँ। इस 5 पाठ में आप देख रहे हैं कि अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व तो आप समझ रहे हैं कि अक्षर तो समझ रहे हैं, अक्षर क्या है। जैसे व्याकरण में आपको अक्षर के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो उस व्याकरण के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि अक्षर क्या है, अक्षर का आखिर में क्या महत्व है और अक्षर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पे हम लोग जिक्र करेंगे कि अक्षरों का क्या महत्व है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि आप जब भी मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप देखेंगे कि इसके दाहिने हिस्से में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके साथ एक बेल आइकन होगा। आप उस बेल आइकन को पुश कर देंगे, जिससे जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे मेरे जो भी वीडियो अपलोड होंगे या वीडियोज अपलोड होने के तुरंत बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरे इस क्लास पे यह वीडियो अपलोड हो गया। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि अक्षरों का क्या महत्व है। तो यह हिंदी विषय में एक इतिहास की बातें दी गई है, और इतिहास की ऐसी बातें दी गई है कि जिसे जानना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी बात है। जैसे अक्षरों की कहानी हम समझेंगे कि अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, आपके 6 वर्ग के हिंदी का जो पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो यह अक्षरों से ही बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे समाचार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, या हम किसी तरह का मैगजीन पढ़ते हैं, या कुछ भी हम पढ़ते हैं किताबों में जो छपी हुई होती है, वह सब कुछ अक्षरों से ही लिखी जाती है। इस तरह से दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। आप समझ रहे हैं कि करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हमारे जो है या हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। और इसके साथ इन सबके मूल में है क्या? सबके मूल में है अक्षर। बिना अक्षर का न तो कोई समाचार पत्र छपेगा और न ही कोई पुस्तक ही छपेगी। तो आप समझ रहे हैं अक्षरों के बारे में। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। क्या हम कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता? कैसे हम किसी बातों को समझ पाते, कैसे किसी बातों को पढ़ पाते? कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई यह कह सकता है कि अक्षरों को हम कब से जानते हैं? तो अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल माने समझ रहे हैं कि जो काल कैसे शुरू हुआ, इस धरती पे कैसे मनुष्य आया, कब आया, उसके पहले से भी अक्षरों का ऐसे माना जा रहा है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसा लोग मानते हैं कि अक्षरों का ज्ञान किससे मिला है? तो किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग जो होते थे सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई और किस समय हुई। इतिहास के रूप में हम पढ़ते हैं इसे कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई और किस समय में हुई। इसके बारे में भी हमें जानकारियां हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि यह धरती जो है लगभग 5 अरब साल पुरानी है, और 2-3 अरब साल इस पर धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब तक इस धरती पर किसी तरह के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। जानवर रहे, वनस्पति कुछ उगे जमीन पे, तो उन्हीं लोगों का इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने सबसे पहले इस धरती पे आज से लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया। मनुष्य का रूप 5 लाख साल पहले का माना जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे उसका विकास भी हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। आज से 10,000 साल पहले आदमी जो थे गांवों को बसाना शुरू किए। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बना लिए। प्रागैतिहासिक मानव के बारे में आप इतिहास में पढ़े हुए हैं। प्रागैतिहासिक मानव
जो जिसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, प्राग यानी जो पत्थरों के अवशेष हुआ करते थे, जिसमें लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पत्थरों के अवशेष से अपना कार्य करते थे, पत्थरों के यानी शिकार करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए वो पत्थर के ही अवशेष का प्रयोग करते थे। इस तरह से वो पत्थरों का औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव जो थे सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र और तो और आदमियों के भी। ये सभी चित्र को उन लोगों ने क्या किया कि पत्थरों पे उकेरना शुरू किया, पत्थरों पे लिखना शुरू किया, बनाना शुरू किया। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। भाव संकेत यानी मनुष्य की भावनाओं का संकेत जो था, इस चित्र संकेत के माध्यम से अस्तित्व में आने लगा। लोग समझने लगे, मनुष्य की भावनाओं को सबकी समझ में आने लगी। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर, एक छोटा सा वृत्त के चहुओर माने चारों तरफ किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। किरणों की घोतक रेखाएं जब हम खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? वह सूर्य बन जाएगा। इस तरह से बाद में यही चित्र ताप तथा धूप, ताप या धूप घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में सामने आए। और तो और तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। बहुत बाद में जाकर आदमी ने क्या किया कि अक्षरों की खोज किया। अक्षरों की खोज के सिलसिले में शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यानी कि अक्षरों की खोज के सिलसिले में आज से मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल कितने साल हुए हैं अक्षरों की खोज करने में बच्चों? आज से लगभग कितने साल हुए हैं? तो मात्र 6000 साल हुए हैं। और 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई थी। और इन अक्षरों की खोज करने के साथ हम ये समझ सकते हैं कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। जब अक्षरों की खोज हुई तो एक नया युग का शुरुआत हुआ। आदमी अपने विचारों को और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। मन के अंदर जो विचार था उसको मनुष्य लिखने लगा, और जो हिसाब किताब होने लगा उस हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्षरों की खोज से संभव हो पाया। तभी मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, मानव उस समय से सभ्यता के श्रेणी में आ गया और सभ्य मानव के रूप में मनुष्य की गिनती होने लगी। और इस तरह से आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। बच्चों आप समझ रहे हैं? इसके पहले इतिहास जो होता है, इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कोई लिखित विवरण नहीं है। वो पत्थरों के अवशेष होते हैं। वहां जमीन के अंदर गड़े हुए दबे हुए वस्तुओं को देखकर हम पुरातत्व के माध्यम से यानी कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से, कार्बन 14 पद्धति के बारे में आप पढ़ेंगे इतिहास में कि कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से हम वस्तुओं के काल का निर्धारण कर पाते हैं, क्योंकि उसका कोई लिखित विवरण नहीं है, किसी तरह का लिखा हुआ जिक्र नहीं मिलता है। हम अंदाजा लगाते हैं कि कोई वस्तु कितना पुराना है, कब का या जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, या सभ्यताएं किस प्रकार की होती थी। लेकिन जैसे ही लिखना शुरू हुआ तो मनुष्य इतिहास लिखना भी शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? किसी भी कौम या देश के लिए या किसी भी कौम या देश के इतिहास का तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। क्योंकि लिखने की कला, आप समझ रहे हैं इतिहास में या जनरल नॉलेज में पढ़ेंगे कि लिखने की कला का विकास सबसे पहले चीन में माना जाता है। चीन देश है जहां पे लिखने की कला का विकास माना जाता है। बहुत तरह की खोज चीन में हुआ है। तो इस तरह के बहुत तरह के खोज भारत में भी हुआ है, अन्य अन्य देशों में कई तरह के खोज हुए हैं। तो ये माना जाता है। जीके का एक प्रश्न आता है आपका। फिर इसी तरह से हम समझ रहे हैं कि जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, तब से इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। जब से लिखा हुआ इतिहास मिलना शुरू हुआ है तो आज से कितने साल पहले की बात हम समझ रहे हैं? आज से 6000 साल पहले की बात समझ रहे हैं। उस समय से लिखा हुआ इतिहास मिल रहा है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल जिसका मैंने अभी उदाहरण बताया कि जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं हो, जिस समय पत्थरों के अवशेष, पत्थरों का औजार बनाए जाते थे, कृषि शिकार करने के लिए भी लोग पत्थर के अवशेष बना के, पत्थर के हथियार बना के शिकार का कार्य करते थे। आप समझ रहे हैं बच्चों? आगे फिर इसमें बताया जाता है, आपके पाठ में जिक्र किया जाता है कि अतः हम देखते हैं, क्या देखते हैं
कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज इतिहास को हम नहीं जान पाते। पुराने लिखे हुए इतिहास जो आज हम पढ़ लेते हैं और पढ़कर हम पुराने समय के लोगों के बारे में जिक्र करते हैं, पुराने समय के लोगों के बारे में हम चर्चा समझ पाते हैं कि पहले के राजा कैसे होते थे, पहले कौन सा देश क्या करता था, इसका जिक्र भी हमें नहीं मिल पाता। इसके जिक्र के लिए इतिहास का तो होना जरूरी है। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, ये अक्षरों का ज्ञान है जिसके चलते हम आसानी से कर पा रहे हैं बच्चों। तो आगे इसमें है कि हम यह न जान पाते कि पहले के समय में कुछ हजार साल में आदमी किस प्रकार रहता था और क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, इत्यादि इत्यादि कई बातें इसमें आती है जिसका कोई लिखित विवरण ही नहीं होता है। इसके बारे में हम क्या अंदाजा लगा पाएंगे? सिर्फ अंदाजा भर लगा पाएंगे। वह अंदाजा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है बच्चों, हो सकता है। आगे आपके अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी और अक्षरों की खोज करने के बाद पहले 6000 साल में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। आज 6000 साल के अंदर में मानव जाति का बहुत तेजी से विकास हुआ क्योंकि अक्षरों का ज्ञान हो गया था मनुष्य को। यह महत्व है अक्षरों का। अगर इतना तेजी से विकास हुआ तो यह महत्व किसका है? अक्षरों का महत्व है और उनसे बड़ी बनी हुई लिपियों का महत्व है, क्योंकि हर अक्षर हर देश के या अलग अलग जगह के जो अक्षर हैं अलग अलग लिपियों से लिपिबद्ध किए हुए हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। हम सभी को अक्षरों की कहानी क्या होनी चाहिए? तो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बन गए या कब बनाए गए, कौन से अक्षर कब बनाए गए और कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना बच्चों हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यह पाठ आपका समाप्त होता है और इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बनाने हैं। जैसे आप देखिए निबंध से मैं बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं, आप कॉपी कलम तो साथ में रखे हैं, आप नोट भी करते रहे कि जैसे निबंध से दिया गया है कि पाठ से ऐसा क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 1 हुआ आपका कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। नोट कर रहे हैं आप? दूसरा प्रश्न नोट करिए कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखें। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। अक्षरों के ज्ञान के पहले मनुष्य जो था दूर तक अपने बातों को पहुंचाने के लिए किस किस माध्यम का सहारा लेता था, इसको आप लिखेंगे, अनुमान भी लगाएंगे। अब निबंध से आगे कुछ बातें हैं, इसको भी आप नोट करें। यह निबंध से हो गया और निबंध से आगे, तो निबंध से आगे के प्रश्न में 1 नंबर प्रश्न आप नोट करें कि अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अक्षरों के महत्व के बारे में तो जानते ही हो, इसके अलावा ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उतना लिखो। प्रश्न नंबर 2 कि मौखिक भाषा क्या जीवन में क्या महत्व होता है। मौखिक भाषा जो मुंह से जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, एक मौखिक भाषा है, लेकिन मौखिक भाषा में हम जिस भाषा को बोल रहे हैं वह हिंदी भाषा है। तो मौखिक भाषा यानी मुंह से बोली गई भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर अपने घर पे बात करें, चर्चा करें या शिक्षकों से आप बात करें, बात करके आप इसके बारे में लिखें। और तीसरा प्रश्न आपका है कि हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है। जो भी वैज्ञानिक खोज होता है उसके साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। और अंतिम और चौथा प्रश्न आपका है कि एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह के कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे जैसे इसके बाद आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में देखें कि नीचे कुछ बातें दी गई है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, तमिल, ये सब जो भाषाएं हैं
जिन भाषाओं का नाम मैंने बताया आप इसके लिपि का नाम लिखेंगे। और बच्चों मैं आपसे फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर बनाने के बाद आप इसका फोटो अपने कॉपी से अपने पेरेंट्स के मोबाइल से लेंगे और लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि आप सही में ऑनलाइन क्लास का ड्रीम पब्लिक स्कूल के द्वारा पढ़ाया गया आप आनंद ले रहे हैं अथवा आप आनंद इसका नहीं ले रहे हैं। तब तक बच्चों आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।